हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज ड्रीम 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। छल करोगे छल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, पसीना बहाओगे तो बल मिलेगा, आज मेहनत करोगे तो कल बेहतर कल मिलेगा। यानी कहने का अर्थ है कि जब आप जिसके साथ जैसा करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। परिश्रम करेंगे तो बल मिलेंगे ही। आज मेहनत करोगे तो बेहतर कल मिलेगा। यानी आज अगर आप पढ़ते हैं अच्छी तरह से तो आने वाले समय में आप एक अच्छे जानकार ज्ञानी होंगे जिसका फल आपको काफी मिलने वाला है। तो मेरे शेर और शेरनियों, चलेंगे आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं भाई मेरे। तो हम लोग पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम। यानी हमारी जो भारतीय भवन जो भौतिकी शास्त्र है, जिनके अध्याय नंबर 3 चैप्टर को हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन किए। एक एक बातों को हमने बखूबी समझाया आप लोगों को कि बल किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा जड़त्व के नियम, गति के न्यूटन के प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम, नहीं जड़त्व के नियम। इन सारी चीजों को हमने बखूबी समझाने का प्रयास किया। आशा उम्मीद है आप लोग अगर देखे होंगे वीडियो को ध्यान से तो सब अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो ज्यादा देरी ना करके हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज थंबनेल आप देख करके आए हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे अति लघुतरीय प्रश्न। क्या पढ़ने वाले हैं? अति लघुतरीय। चलिए तो अति लघुतरीय क्वेश्चन एक एक करके देखते चलते हैं। निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक होगा? हम लोग पढ़े थे जड़त्व का मतलब क्या? अवस्था। अब या तो कोई गतिशील वस्तु है ज्यादा तेज, उसका जड़त्व ज्यादा हो सकता है, या जो ज्यादा वजनदार है उसका हो सकता है। नहीं बताए थे? एक साइकिल और एक रेलगाड़ी, किसका जड़त्व ज्यादा होगा बताइए? एक 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का, किसका जरूरत है ज्यादा होगा? ये सब हम लोग पढ़े थे, वहां पर नहीं पढ़े थे वीडियो में। तो यहाँ कह रहा है एक रबर की गेंद और उसी आकार का एक पत्थर है। अब बताइए रबर और पत्थर में किसका जरूरत ज्यादा होगा? पत्थर का। स्वाभाविक सी बात है कि रबर हल्का होगा और पत्थर। एक साइकिल और एक रेलगाड़ी, किसका जरूरत ज्यादा होगा? रेलगाड़ी का जरूरत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि साइकिल की अपेक्षा रेलगाड़ी का एक जो चक्का होगा ना, एक चक्का की बात कर रहे हैं, जो एक वजन होगी साइकिल से ज्यादा होगी। नहीं होगी? नहीं होगा? तो ये स्वाभाविक सी बात है। तो फिर रेलगाड़ी की ही वजन की बात किया है तो बहुत ज्यादा होगा। क्या हजारों साइकिल उसमें आ सकता है? तो इसीलिए किसका जरूरत है ज्यादा होगा मेरे भाई? आगे है 5 रुपए की सिक्का और 1 रुपए की सिक्का, किसका जरूरत है ज्यादा होगा? स्वाभाविक सी बात है 5 रुपए का, क्योंकि उसका वजन क्या होगा? ज्यादा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो गया? क्लियर? चलिए बहुत अच्छा बात है, आगे चलते हैं। अब तक अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। न्यूटन की गति के कौन सा नियम जड़त्व का नियम है? तो प्रथम गति नियम। देखिए सबसे पहले गैलीलियो साहब ने कहा कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोनो बाहरी बल न लगाया जाए। अगर गति है तो गति को बनाए रखना चाहती है, विराम है तो विराम को बनाए रखना चाहती है। ये बात सबसे पहले किसने कहा? गैलीलियो साहब। लेकिन संयोग की बात क्या हुआ ना कि वो जब तक प्रदर्शन करते, लोगों को बतलाते, तब तक गॉड के प्यारे हो गए। तो बतवा तो रह गया किताबे में। तब आइजैक न्यूटन आए, गैलीलियो साहब की बातों से प्रेरित थे तो उनकी खोज खोज की किताब पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उनको एगो समझ में आया, एक जगह लिखल था जड़त्व का नियम। क्या जड़त्व का नियम भाई? तो दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं अपनी अवस्था को तब तक बनैले रहती है जब तक ओकरा पर बाहरी बल न लगायल जा। तो उ रख दिए, ओकरा जाके लोगों को प्रदर्शित कर दिए, अपन नाम से रख दिए इसका न्यूटन का प्रथम गति नियम। क्या था? गैलीलियो का प्रयोग, गैलीलियो साहब का नियम, लेकिन न्यूटन साहब प्रकाशित कर दिए इसलिए अपन नाम से रख दिए ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम। नहीं, एक के चीज का 3 नाम हुआ, गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम गति नियम। कोई भाई को दिक्कत? कोई बोलता ही रे। चलिए तो न्यूटन की गति का कौन सा नियम? चलिए तो इससे कौन सी मिलता है? जड़त्व का परिभाषा नहीं, न्यूटन के गति के नियम से क्या मिलता है भाई? जड़त्व का। तो कौन गति नियम से?
प्रथम गति नियम से। आगे गति में कौन सा नियम बल की परिभाषा देती है? द्वितीय गति नियम। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या मिलती है? किसी को दिक्कत? चलिए, किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होगा? तो पिंड का त्वरण कब शून्य होगा? तो देखिए, इसके शून्य होने के कई कारण हैं। देखिए, शून्य होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। देखिए, पहला तो वस्तु स्थिर होगा तब शून्य होगा। त्वरण का मतलब क्या? वेग परिवर्तन की दर। अब हम बैठले हैं, घंटा 2 घंटा बीत गया, हमारे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, तो तुरंत हमारा शून्य है, नंबर एक। या एक समान चाल से चलेंगे तो भी तुरंत शून्य होगा। वेग परिवर्तन होगा तब ना जी, परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा, एक समान से चल रहा है, 40 40 40 40 40 40 40 40 40 की स्पीड से चल रहे थे। 1 घंटा में 40, 1 घंटा में 40, 1 घंटा में 40, 1 घंटा में 40, बदले तबे ना जी। बदल रहा है क्या? नहीं बदला। यानी कि जब वस्तु एक समान चाल से चले तब, या स्थिर हो तब क्या होगा? त्वरण शून्य होगा। उस पर लगने वाला बल शून्य हो, पिंड स्थिर हो, या समान वेग से चले, तीनों स्थिति में क्या होगा? किसी भी वस्तु का त्वरण शून्य होगा। किसी भाई को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग सम्मिलित प्रभाव को भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं। तो द्रव्यमान हो और उसके वेग हो तो दोनों को मिला के क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। नहीं पढ़े थे हम लोग? संवेग बराबर क्या बोले थे? संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं हम लोग? संवेग। द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? आगे, संवेग परिवर्तन की दर किस राशि से सूचित किया जाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर बल से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है मेरे भाई? कोई दिक्कत? आपसे कोई पूछे कि संवेग परिवर्तन की जो दर है वह किस राशि से सूचित होती है? तो बल से सूचित होती है। आगे चलें क्या? बड़ा शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग है नहीं। चलिए आगे, एक पिंड पर लगे बल उसमें उत्पन्न त्वरण के बीच में क्या संबंध होता है? संबंध। तब बताइए, संबंध का मतलब कि रिश्ता क्या? अच्छा, हमारे और आपके बीच में क्या रिश्ता है? चेला और गुरु का, यही ना रिश्ता है जी। ठीक, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो ये चेला गुरु का हो गया। चीनी और मिठा का संबंध, दोनों आदमी तो मिठगोरे हैं क्या जी? अच्छा, चीनी का ज्यादा वैल्यू होता है कि मिठा का भाई? यानी चेला का ज्यादा वैल्यू होता है ना? नहीं नहीं, चीनी से ज्यादा वैल्यू होता है मिठा का भाई। कैसे होता नहीं जानते हैं, लेकिन मिठा बहुत अच्छा होता है, ठीक ना? इसलिए सुनिए ना, इसलिए क्योंकि वो शुद्ध होता है, और चीनी जो होता है उसमें केमिकल मिलल रहता है। चलिए आई किताब की ओर, छोड़िए उस सब की बात नहीं चलेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे अभी बल और उसमें त्वरण। देखिए, बल और त्वरण एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जितना बल लगाएंगे उतनी वो चलेगी, जितना बल उतने, नहीं बताए थे कि बल अगर कम लगाइएगा तो क्या होगा? कम गुरकेगी। एगो साइकिल है, आप पर बल लगाइए, तो अगर कम बल लगाइएगा तो क्या होगा? कम में चलेगी। और ज्यादा कस के धक्का मार देंगे तो धड़धड़ा जाएगी, नहीं जाएगी। यानी कि बल और त्वरण एक दूसरे के क्या हुए? समानुपाती। किसी भाई को दिक्कत? आगे, बल एक अदिश राशि है या सदिश राशि? सदिश राशि होता है। काहे लगी? तब पढ़े थे कि बल लगाते हैं तो कुछ ना कुछ काम हुआ। अब बल लगाएंगे तो कोई ना कोई दिशा होती है, क्या बल की दिशा में त्वरण होता है? तब बल में दिशा भी है और बल में परिमाप भी है, तो दोनों मिलकर के क्या हो गया? सदिश राशि। यानी बल कौन सी राशि है? चलिए आगे चले क्या? क्वेश्चन, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक याद रखेंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? यानी शॉर्ट में केजीएम प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे चले क्या? जा, इसको रेड रेड नहीं किए। असंतुलित बल किसी वस्तु पर कैसा त्वरण उत्पन्न करेगा? शून्य या अशून्य? देखिए, संतुलित का मतलब होता है बराबर बराबर। एगो ट्रक खड़ी थी, हम धक्का लगाए
तो ट्रक चलेगी? तो वहां पर कौन बल है? संतुलित, बराबर बराबर हुआ। ट्रक का विराम जरूरत है, हमारे द्वारा लगाया गया बल, दोनों बराबर बराबर है, तो कौन बल हुआ? वही संतुलित हुआ। एक साइकिल है, हम धक्का लगाए, चल दी, नहीं चल दी, तो हमारा बल ज्यादा हुआ, अब उसका जरूरत है, तो कौन बल हुआ? ये असंतुलित है। तो असंतुलित बल, यहां कह रहा असंतुलित बल कैसा उत्पन्न करेगा? अशून्य बल उत्पन्न करेगा। नहीं, चलिए तुरंत उत्पन्न हो जाएगी। न्यूटन के तृतीय गति नियम के विषय को लिखिए। यानी न्यूटन के तृतीय गति नियम में क्या था? बताइए बताइए। तो हम लोग पढ़े थे, याद है ना? अनुन्नय क्रिया। क्या पढ़े थे? न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार क्या है? अनुन्नय क्रिया मतलब कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतनी ही बल लगाती है, बराबर बराबर विपरीत दिशा में। कोई दिक्कत? बराबर बराबर। चलिए, तो क्रिया तथा प्रतिक्रिया क्या होती है? बराबर होती है। चलिए, तो यहां तक समझ गए न्यूटन के तृतीय गति नियम का विषय क्या है? बताइए बताइए। तो अनुन्नय क्रिया क्या है? आगे चलें। क्या क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर काम करती है या भिन्न भिन्न पिंड पर? तब भिन्न भिन्न पिंड पर। नहीं, मतलब भिन्न भिन्न का मतलब दोनों तरफ ना होगा, एक ही पिंड पर मतलब एक ही जगह हम पर होगा। लेकिन मान लीजिए उधर से कोई धक्का दे रहा है, हम इधर से धक्का दे रहे हैं, तो दोनों आदमी बराबर बल लगा रहे हैं। धरती पर हम चल रहे हैं तो हम धरती पर लगाते हैं, धरती हम पर लगाती है, तो कई गो वस्तु हुआ? नाव हम लोग पानी में खेलते हैं, पानी में हम धक्का लगाते हैं तो पनिया हमको आगे की ओर धक्का लगाते हैं, तो कई गो वस्तु हुआ? एगो हुआ नाव, एगो हुआ पानी। नहीं हुआ जी? तो वहां पर भिन्न भिन्न पिंड न है। तो वही कह रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर काम करती है या भिन्न भिन्न पिंडों पर? समझे में कोनो दिक्कत? समझ में खा पी के आए हैं ना? बहुत अच्छा है। आज हम नहीं खाए हैं। चलिए, निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या किस प्रकार की जरूरत से होती है? बताइए, कौन जरूरत है? कूदने से पहले मनुष्य दौड़ता है, तो आप दौड़ते हैं पहले, नहीं दौड़ते हैं, तो गति जरूरत को बने लेना रहता है जी, तो कौन जरूरत हुआ? वो तो कूदने से पहले हम दौड़ते हैं, तो कौन जरूरत है? साइकिल सवार पेंडल चलाना छोड़ दिया, तब यो साइकिल चलती रहती है, कौन जरूरत है? क्या? आ टेबल पर रखी किताब रख ले है 3 दिन से और उसे छुबो नहीं की हो को बारी, तो कौन जरूरत है? नहीं जी। रुकल है तो चल रही है तो किसी को दिक्कत समझने में? पूछता है हमसे, बताइए ये सब कोई हिसाब है भाई? बताइए, हम लोग जब पढ़िए लिए चैप्टर तब पूरा तक एकदम क्लीन कर दिए। चलते हैं आगे की। अब आगे देखिए, यात्री पीछे की ओर झुक जाता है जब रेलगाड़ी एकाएक चल पड़ती है। जैसे बैठल थे हम लोग, है कि नहीं, या बसे पर हम लोग बैठल थे आराम से, खैनी लटा रहे थे दोनों, चल रहा था, अचानक बस वाला ड्राइवर बैठा, एक बार टॉप गियर लगा दिया, उखाड़ दिया कि हम लोग चित्ते मुंह उलट गए। नहीं होता है कि नहीं होता है? ऐसा काहे हुआ बताइए तो? अरे वो तो काहे हुआ छोड़ दीजिए, कौन जरूरत लगा सो बताइए अब। नहीं नहीं भाई, विराम जरूरत है, वहां विराम जरूरत था, तो हम लोग बैठे हुए थे विराम जरूरत में, बस बार रुकल था विराम जरूरत में। अब बस जैसे ही आगे चला तो हमारा भाग जो पैर का बस में सटा हुआ था वो गति जरूरत में आ गया, तो आगे चल गया, और ऊपर वाला बॉडी जो है विराम जरूरत को बने ही रखा, तो पीछे छूट गया। जब तक हम लोग संभलते संभलते तब तक पीछे उलट गए। क्या है कि नहीं? चलिए, सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है। देखिए, एक साइकिल है, अभी चल रहा है 10 के वेग से, चलते चलते 50 के वेग से हो गया, एकदम एक्सप्रेस हो गया, तब बताओ क्या उस पर बल लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है? वही पूछ रहा है, क्या बल भी बदला है? तो हाँ, तो जब बल नहीं बदलेगा तो कैसे स्पीड भागेगा? एक्सीलरेटर नहीं देंगे तो कैसे मोटरसाइकिल उड़ेगी? क्या हो, पेंडलिया ना कस के मारेंगे तो कैसे साइकिल चलेगी? धीरे धीरे चलाएंगे तो धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन अगर हुमच के ऐसे से मार देंगे तरातर तो क्या होगी? इसका मतलब है कि स्पीड बदला है, एक मतलब बलो बदला है। तो कितना? तो जितना स्पीड बढ़ाएंगे उतना, यानी कहने का अर्थ है कि बल के होता है समानुपाती, त्वरण बल के, इसका मतलब त्वरण हुआ है 5 गुना, तब बल्लो कितना होगा? कोई दिक्कत?
तो आपसे पूछा जा रहा है क्या बल बदल रहा है, तो हाँ बल बदल रहा है। तो कितना, तो 5 गुना। कितना, चलिए आगे। कह रहा है 0.2 केजी द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा है, तो संवेग क्या होगा। देखिए तो द्रव्यमान कितना है उसका, देखो सुनियो, द्रव्यमान कितना है 0.2 केजी। अब वेग कितना है, तो वेग तो है 0 क्योंकि मेज पर स्थिर रखल है, तो रखल तो वेग कितना। अब पूछता है संवेग, तो संवेग बराबर क्या पढ़े थे, द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान तो 0.2, अब वेग कितना, गुना कर देंगे तो कितना 0, तो संवेग कितना होगा। तो द्रव्यमान तो है लेकिन वेग कितना है आपका, वेग तो 0 ना है जी, तो दोनों को गुना करेंगे तो संवेग कितना होगा। हो गया क्लियर, यही पूछ रहा था हमसे। इतना तक समझने में किसी को दिक्कत, आगे चले क्या। तो 15 तक तो सबको क्लियर हो ना गया है, 16 चलना है ना। चलिए 16 पढ़ते हैं। कोई ट्रक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रहा है, उतनी ही वेग से कोई छोटा कंकर भी चल रहा है, तो किसका संवेग ज्यादा होगा। ट्रक का, काय लगी कि कंकर का वजन तो कम होगा, खूब भले स्पीड चल रहा है, लेकिन कंकर का वजन क्या होगा, और ट्रक का वजन होगा, तो संवेग ज्यादा। अब कहेगा सर नहीं समझे, समझो ऐसे। मान लो ट्रक है, तो ट्रक का वजन एगो अंदाज रखो कम से कम 10 क्विंटल, एगो अंदाज करते हैं क्या। इसका वेग कितना है बोलो, तो 10 किलोमीटर। तो संवेग क्या हुआ, संवेग, संवेग थी वजन यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने वेग, तो दोनों मिला के हो गया 1 लाख। कितना हो गया। अब एगो ट्रक लो, अथी कंकर, तो कंकर का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान, अब कंकर ट्रक तो होगा नहीं, तो पत्थर हो जाएगा, चट्टान नहीं हो जाएगा। कंकर का मतलब हुआ इतनी गो इतनी गो इतनी गो, ज्यादा से ज्यादा। तो कंकर का मतलब रखिए 0.02 केजी, मान लीजिए एगो अंदाज 100 ग्राम 50 ग्राम कुछ मान लीजिए। वेग रखिए 10 से, क्योंकि 10 से कह रहा है कि दोनों का वही वेग है, नहीं कह रहा है इतना के वेग से चल रहा है कोई ट्रक, इतना के वेग से, उतनी ही वेग से कंकर भी चल रहा है, तो इसका संवेग क्या होगा। तो 0.02 गुने 10, तो गुना करेंगे तो 0.2 केजी। यहाँ है 2 किलो से कम, यहाँ है 1 लाख केजी, तो कौन ज्यादा हुआ बताइए, नहीं हुआ। तो किसका संवेग ज्यादा होगा, क्यों, हाँ क्योंकि पत्थर की अपेक्षा ना, कंकर की अपेक्षा ट्रक बहुत वजनदार है। अब आगे, गति के उस नियम को लिखे जो निम्नलिखित में लागू होता है। गति के कितने नियम पढ़े थे हम लोग, 3, कौन कौन, न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन का। अच्छा बताइए, पानी में तैरना, हम लोग पानी में तैरते हैं किस नियम के कारण, तृतीय गति नियम। नहीं बताए थे कि पानी में हम लोग तैरते हैं तो हम लोग हथिया से पानी को पिछुए के फेंकते हैं, तो पनिया हमरा आगे की ओर धक्का देती है, तो तैरते हैं। इसमें से तैरने किसको किसको आता है, हाथ उठाएंगे, झूठ मत बोलियो। चलिए ये सब नदी वाला सब है, बुझाता है। आप लोगों को तैरने नहीं आता है, सीख लीजिएगा, बगल में तो नदी है, ये है तो उसमें से तैरना सीख जाना चाहिए। चलिए आ जाए किताब की ओर, हमको भी थोड़ा थोड़ा तैरने आता है। चलिए आए किताब। तो पानी में तैरना किस गति के कारण, मेज पर पड़ी पुस्तक, जा पुस्तक वहीं रहता है, मेज पर पड़ी, तो कौन गति के नियम। चलिए, गोली का छोड़ना कौन गति नियम, गोली हम छोड़ते हैं तब पिस्टन में पीछे भागती है ना। अच्छा ठीक है। अब घर्षण बल की दिशा क्या होती बताइए, घर्षण बल की दिशा तब विपरीत। देखिए गाड़ी चलेगी ऐसे तो घर्षण लगती है ऐसे, चक्का चलती है साइकिल का ऐसे, आप ब्रेक मारते हैं तो शू और यानी कि जो रबर होता है सो रिम, दोनों का घर्षण होता है, तो विपरीत ना होता है तब ना रुकेगी। कहीं गतिये की दिशा में हो जाएगी तो वो बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी क्या, ब्रेक फेल हो जाएगा तब तक। तो घर्षण बल की दिशा क्या होती है, तो गति के विपरीत, घर्षण बल की दिशा क्या होगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। अब 19 देखिए,
0.1 kg का एक पिंड चिकनी और समतल सतह पर 4 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से चल रहा है, उस पर लगा हुआ बल कितना होगा? बताइए कितना होगा? तो शून्य होगा। क्यों? कि देखिए इतना के पिंड एक समतल सतह पर इतना के समान वेग से चल रहा है, यानी वेग क्या है? एक समान है, तो तुरंत तो उत्पन्न हो ही नहीं रहा है, इसीलिए उसका उस पर लगा हुआ बल कितना होगा? शून्य होगा, क्योंकि वेग क्या है? एक समान है। चल क्या रहा है? एक समान है। कोई दिक्कत? अब आगे 2 न्यूटन का एक बल, 2 न्यूटन का 2 केजी द्रव्यमान के एक पिंड पर काम करता है। अब देखिए तो क्या पूछ रहा आपसे? त्वरण क्या होगा? तो समझिए वस्तु का द्रव्यमान बराबर कितना? 2 न्यूटन, नहीं सॉरी, बल है, बल है 2 न्यूटन और द्रव्यमान कितनी? 2 केजी। तो त्वरण कितना? तो त्वरण बराबर होता है, याद रखेंगे, बल बटे का द्रव्यमान। हो गया, यानी 2/2 काट देंगे तो होगा 1 मीटर प्रति स्क्वायर, 1 मीटर प्रति। कोई दिक्कत? अब आगे किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना लग रहा है? सॉरी 25 न्यूटन का, उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो द्रव्यमान क्या होगा? तो फिर वही कहानी, पहले लिखेंगे वस्तु पर लगा बल कितना? 25 न्यूटन, उसमें त्वरण कितना? अब वस्तु का द्रव्यमान पूछेगा तो ऊपर में लिखेंगे बल, नीचे लिखेंगे तब बल बट्टे काटकुट कर दिए कितना? कोई दिक्कत? चलिए तो आज के लिए इतने ही। 25 क्वेश्चन ही था मेरा, सारा क्वेश्चन के लिए। अच्छा 21 क्वेश्चन था, तो 21 क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन क्लियर हो गया। किसी को दिक्कत? तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया था आज, इसके लिए सॉरी। तो हम लोग कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।